नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीबंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में विषय हिंदी है हमारा, जिसमें हमारा पाठ चल रहा था तुलसीदास, और तुलसीदास जी के जीवन परिचय को हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज हम तुलसीदास जी की जो रचना या जो कृति हमारे पाठ्य पुस्तक में है वो है हमारे लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्यारे बच्चों, ये जो लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ये तुलसीदास जी की जो महान कृति है, और जो हमारे हर घर घर में क्या कहते हैं देव स्थान पर विराजमान है रामचरितमानस। उस रामचरितमानस से के 7 कांडों में जो प्रथम कांड है बाल कांड, उस बाल कांड से ये है जो चौपाई और छंद दोहा छंद हैं ये लिए गए हैं। इसकी थोड़ी सी भूमिका के रूप में हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण क्या हैं, राजा जनक के दरबार में धनुष यज्ञ जो हो रहा था, धनुर्यज्ञ, उस यज्ञ के आयोजन में शामिल होने के लिए आते हैं। और वहाँ पर उस जनक जी द्वारा उस सभा में, उस राजसभा में घोषणा की जाती है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उस का विवाह जो है वो अपनी पुत्री सीता से करेंगे। उस धनुष यज्ञ में सभी राजा लोग आते हैं और उस धनुष यज्ञ में सभी बार बार क्रमशः आते जाते हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए। प्यारे बच्चों, वह जो धनुष था वो भगवान शिव का धनुष है, और उस धनुष को जो भंग करेगा वह सीता से विवाह करेगा, ऐसी प्रतिज्ञा क्या है जनक जी ने की थी, और उसी के निमित्त वह कार्यक्रम दरबार में रखा गया था। सभी बार बार उस धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं राजा, परंतु कोई भी राजा उस धनुष को तोड़ने का तो क्या, उस धनुष को उठा पाने तक का भी साहस नहीं कर पाता है। उसी समय राजा जनक बड़े विचलित हो जाते हैं और व्यथित भाव में अपनी बात दरबार में कहते हैं कि कोई भी ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को उठा सके और सीता से विवाह कर सके। तब लक्ष्मण जी उठते हैं और सभा में कहते हैं कि अभी तक क्षत्रिय बाकी हैं, अगर आप आज्ञा दें, आप कहें तो जो मेरे भ्राता कौन राम जी हैं वे इस धनुष को क्या है क्षण मात्र में ही तोड़ देंगे। तब राम जी द्वारा उस धनुष को उठाया जाता है, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह प्रत्यंचा चढ़ा करके उसे तोड़ दिया जाता है। जैसे ही धनुष वह टूटता है उसी समय परशुराम जी क्या है क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव का धनुष था। शिव का धनुष टूटने पर क्रोध इसलिए उन्हें आया क्योंकि वे शिव भक्त हैं, शिव की उपासना करते हैं, शिव ही उनके आराध्य हैं। अपने आराध्य के धनुष को टूटने पर उन्हें क्रोधित अवस्था में वे क्या है उस दरबार में आते हैं। उस दरबार में जो घटना घटती है वो इस संवाद के अंदर यहाँ पर क्या है दिया गया है। प्यारे बच्चों, इस संवाद को हमें 3 कक्षा तक पढ़ना पड़ेगा। आज हम 2 दोहों तक की जो चौपाइयाँ हैं और दोहे हैं वो पढ़ेंगे। इसी प्रकार हमारी 3 कक्षाएं चलेंगी, इसको ध्यान से पढ़ना है। बड़ी सरल भाषा में यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया है, और यहाँ पर बड़ी सरल भाषा हमें देखने को मिलेगी। प्यारे बच्चों, इस संवाद में जहाँ पर हमें परशुराम जी की क्रोधित अवस्था का, क्रोध का और उनके अहंकार का हमें जहाँ बोध होता है, वहीं राम जी की विनम्रता का एहसास होता है, राम जी की नीतिज्ञता का एहसास होता है। बड़े ही आराम से क्या कहते हैं विनम्र भाव से यहाँ पर बात करते हैं। और वहीं लक्ष्मण जी की भी क्रोधित अवस्था का, और वे अपने व्यंग्य वचनों से क्या है परशुराम जी को क्रोधित करते जाते हैं। यहाँ बीच में विश्वामित्र जी भी बोलते हैं, और विश्वामित्र जी परशुराम और लक्ष्मण के बीच के संवाद में क्या है संतुलन का काम करते हैं, और उनके क्रोध को दबाने का, शमित करने का कार्य यहाँ पर विश्वामित्र जी करते हैं। तो इस प्रकार ये जो संपूर्ण संवाद है वो क्या है कि व्यंग्योक्तियों से भरा हुआ है। यहाँ पर क्रोध की अवस्था अत्यधिक है, यहाँ एक दूसरे को उकसाया जा रहा है, ऐसी यहाँ पर हमें देखने को संवाद मिलेंगे। इन संवाद के अंदर हमें लक्ष्मण जी की व्यंग्योक्तियाँ तो है, परशुराम जी का बार बार क्रोधित होना भी है,
इसके साथ में क्या है कि परशुराम जी का जो क्रोधित अवस्था है वो हमें क्रोधित अवस्था न लगते हुए हास्य रूप का भी आलंबन लगने लग जाता है। तो यहाँ पर उनका क्रोध कम, हमें हास्यपन ज़्यादा दिखाई देता है। परंतु फिर भी यह यहाँ पर रौद्र रस का भरपूर प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है। और हम शुरू करते हैं हमारी प्रथम चौपाई से। प्रथम चौपाई कहती है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ इक दास तुम्हारा। जो प्रथम पंक्ति है ये श्री राम जी द्वारा उच्चारित की गई है। तुलसीदास जी श्री राम जी के माध्यम से कहते हैं कि नाथ मैंने, हे नाथ मैंने स्वामी, शंभु धनु इस शिव के धनुष को भंज निहारा मैंने तोड़ने वाला, होई होगा केउ कोई एक, मैंने एक दास तुम्हारा मन आपका दास ही होगा। परशुराम जी जैसे ही राज दरबार में आते हैं, सभागृह में आते हैं और क्रोधित अवस्था में देखते हैं और उस धनुष के तोड़ने की बात पूछते हैं, तब राम जी उत्तर देते हुए कहते हैं, बड़े ही विनम्र भाव से यहाँ पर राम जी का एक संवाद प्रारंभ में हमें मिलता है। उसके बाद में लक्ष्मण जी की वार्ता शुरू होती है। तो वो कहते हैं, हे नाथ आप इस शिव के धनुष को जो तोड़ने वाला है, होगा कोई आपका दासी, भी आपका कोई एक दासी होगा जिसने इस शिव के धनुष को क्या है तोड़ा है। आगे कहते हैं, आयसु कहा कहिए किन मोहि, आयसु आइए मैंने आज्ञा दे, कहा मैंने क्या कहिए किन मोहि, कि क्या आज्ञा है मेरे लिए, कि आप मुझे आज्ञा दे भी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब क्या है, परशुराम जी बोलते हैं और कहते हैं, सुनी रिसाई सुना, और क्या कि रीस करके बोलते हैं, बोले मुनि कोई अति क्रोधित। क्या कि परशुराम जी क्या हैं, क्रोधित अवस्था में होकर क्रोध भरे वचनों के अंदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो वो है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करे। भी सेवक तो उसे कहा जाता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी, अरि मैंने ये जो करनी करी है, मैंने शत्रु की करनी, करी करिए लड़ाई, यह तो शत्रु के, अरि मैंने शत्रु, करनी मैंने करी, यह तो शत्रु का कार्य है। करी करिए, यह कार्य तो क्या है, करिए किया है, लड़ाई मैंने लड़ाई का, कि यहाँ जो कार्य हुआ है, यह जो कार्य है यह तो शत्रु की करनी है, यह कार्य तो लड़ाई के योग्य है, यह कार्य लड़ाई करवाने वाला है। तो क्या है, क्रोधित अवस्था में मुनि परशुराम जी अति क्रोधित होकर के क्या करते हैं, कहते हैं कि राम कि ये जो आप कह रहे हो ना अभी सेवक, तो सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवा का कार्य करे, परंतु यह जो कार्य है यह तो शत्रु का कार्य है, और यह शत्रु का कार्य क्या है, लड़ाई करने वाला है, युद्ध करने वाला है। आगे पंक्ति में फिर कहते हैं परशुराम जी, सुनो राम सुनो राम, जय शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सहस बाहु, सहस्त्र बाहु एक राजा था जिसका वध क्या है परशुराम जी ने किया था, कि जो क्या जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान, क्या सम मैंने समान, सो रिपु मैंने शत्रु है, इसका मेरा, कि वह मेरा क्या है, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। क्या कहा है, दोबारा देख ले, कि सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु राजा के समान मेरा क्या है, शत्रु है। अगली पंक्ति में फिर परशुराम जी कहते हैं, क्या सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जेही सब राजा। सो बिलगाऊ वह अलग हो जाए, विहाई समाजा, विहाई मैंने छोड़ करके, समाज मैंने यहाँ पर जितने भी राजा लोग बैठे हैं दरबार में, उन सबको छोड़ करके वह क्या हो जाए, अलग हो जाए। न तय नहीं तो मारे जेही सब राजा, नहीं तो मारे जेही मैंने जाएंगे सभी सब राजा। क्या कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को, इस सभा को छोड़ करके क्या हो जाए, अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो सब के सब राजा क्या हैं, मारे जाएंगे। अब जब ये बात सुनी लक्ष्मण जी ने, तो वे बड़े ही व्यंग्य भाव में कहते हैं अगली पंक्ति में, कि सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। जब ये बात सुनी और मुनि के वचन सुने तो लखन जी क्या हैं, मुस्कुराने लगते हैं। बोले पर सुधरई अवमाने, बोले पर सुधरे परशुराम जी के ही अवमाने में अपमान करते हुए, और परशुराम जी का अपमान करते हुए वे क्या हैं, बोलते हैं। क्या कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, का बहु ने असी रीस कीन गोसाई।
अब यहाँ पर ध्यान देना, वो उनका अपमान भी कर रहे हैं और उनको सम्मान भी दे रहे हैं। दोनों बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। बहु मैंने बहुत, धनुई मैंने जो छोटे धनुष होता है, तोरी मैंने तोरे, लरिकाई मैंने बचपन में, कबू ने असी रीस, कबू ने कभी नहीं, असी मैंने ऐसी रीस मैंने क्रोध, कीनी मैंने किया, गोसाई मैंने स्वामी। यहाँ पर स्वामी शब्द का प्रयोग करके उन्हें सम्मान देने का कार्य किया और बात उल्टी कर रहे हैं धनुष के विपरीत। क्या कि हे स्वामी, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ, मैंने छोटे धनुष क्या है तोड़े हैं, मैंने ऐसे बड़े धनुष भी तोड़े हैं, छोटे भी तोड़े हैं, परंतु कबू ने कभी भी आपने इस प्रकार से क्या नहीं किया, क्रोध नहीं किया है। अब आगे जो कहा है, कहते हैं ए धनु पर ममता के ही हेतु, ए धनु मैंने इस धनुष पर, ममता मैंने मोह प्यार क्यों है, के हेतु किस उद्देश्य से, किस का प्रयोजन से, क्या कि आप का इस धनुष पर इतना प्रेम कैसे है। क्या कहा है परशुराम जी ने, दोबारा देखें कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं कि हे गोसाई, हे स्वामी, क्या हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी, परंतु आपने ऐसी रीस, ऐसा क्रोध कभी भी नहीं किया। इस धनुष पर आपकी इतनी ममता, इतना मोह, इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है। अब जैसे ये वचन सुने कि इस धनुष की को छोटे धनुई के समान बता दिया, तब उनको और गुस्सा आता है। सुनी रिसाई, सुना रिसाई, कहे भृंगुकुल केतु। भृंगुकुल केतु का मतलब भृंगु वंश की ध्वजा, केतु मैंने ध्वजा होती है, भृगु वंश के क्या है ध्वज, ध्वजा के रूप है कौन, परशुराम जी की रीस में आकर के भगवान परशुराम भृंगु वंश की ध्वजा परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र, काल बस तू काल के वश में, अर्थात मृत्यु के वश में है, तेरे ऊपर काल मंडरा रहा है। बोलत तोई न संभार, बोलत मैंने बोलते तोई तुझे न संभार, संभार मैंने होश में या ध्यान में भी तू क्या बोल रहा है, तुझे इस बात का ध्यान ही नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी, धनुई, धनुई मैंने धनुष, छोटे धनुष की, सम त्रिपुरारी, क्या तू धनुष की तुलना किससे कर रहा है, त्रिपुरारी भगवान शिव के धनुष से कर रहा है। विदित सकल संसार, यह बात विदित मैंने ज्ञात है, सकल मैंने संपूर्ण सारे संसार को, कि यह सारे संसार को ज्ञात है कि यह शिव का धनुष है, और तू इस शिव के धनुष को क्या कर रहा है, एक सामान्य धनुष के समान बता रहा है। तो कहने का अभिप्राय क्या है पूरी पंक्ति में, कि मुनि भृंगुकुल केतु मैंने भृंगु वंश के दो ध्वज हैं भगवान परशुराम जी, क्रोधित अवस्था में होकर के लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू काल के वश में है, तुझे ज्ञात नहीं, ये तुझे ध्यान में नहीं, तू क्या बोल रहा है, अर्थात तेरे होश नहीं है। क्या कहते हैं कि तुमने धनुष को, कौन से धनुष को, त्रिपुरारी शिव के धनुष को एक धनुई के समान बताया। यह बात सारे संसार को ज्ञात है कि यह धनुष शिव का धनुष है। इस प्रकार फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लखन जी कहते हैं हंस करके, हमरे जाना हमने जाना है, सुनो सुनो देव मैंने परशुराम जी, सब धनुष सारे धनुष समान समान। हे लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते, अब भाई सामने कोई बात क्रोधित अवस्था में कर रहा हो और उस समय कोई हंस करके बात करे तो क्या है, व्यंग्योक्ति यही है, व्यंग्य के भाव आ रहे हैं। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि सुनो देव, अर्थात हे परशुराम जी, हे देव, सब धनुष क्या हैं, एक समान है, यह बात हमने क्या है जानी है, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। अब आगे कहते हैं क्या, उसी धनुष के बारे में बात करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं काशति लाभु जनु धनु तोरे। काशति मैंने क्या हानि, लाभ मैंने लाभ, जनु मैंने होता है पुराना जीर्ण, धनु मैंने धनुष तोरे, तोरे भी क्या क्षति क्या हानि है, क्या लाभ इस पुराने धनुष के टूटने पर। हमने तो सभी धनुषों को क्या है, एक समान जाना है, और इस धनुष के टूटने पर क्या क्षति क्या हानि। कौन सा धनुष, जो पुराना धनुष है। देखा राम नयन के भूरे, अब यहाँ पर नयन का मतलब आंख न होकर के क्या है, यहाँ नए के भरोसे से, नवीन के भरोसे से, भोरे मैंने भरोसे, जिसे कहते थे ब्रह्म में, कि राम जी ने तो इसे नवीन नए के भरोसे देखा था, नए के ब्रह्म में से देखा था। आगे कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति ने दोष,
छूते ही टूट मैंने टूटा, रघुपति मैंने राम जी का, न दोष मैंने दोष नहीं है। क्या कहते हैं कि इस पुराने धनुष के टूटने पर क्या लाभ और क्या हानि। राम जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, इसे यह तो राम जी के छूते ही टूट गया, इसलिए इसमें राम जी का कोई भी दोष नहीं है। आगे कहते हैं मुनि बिन काज करिए कत रोसु। मुनि बिन, मुनि मैंने परशुराम जी, बिन काज बिना कार्य के, करिए मैंने कर रहे हैं, कत रोसु क्यों, रोष मैंने क्रोध, कि आप बिना कार्य की क्या कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, बिना काम के ही रोष प्रकट कर रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा। अब परशुराम जी कहते हैं जब उन्होंने शिव के धनुष की ऐसी बात सुनी कि उसके लिए तो एक समान ही है, ये पुराना धनुष है, वो उस धनुष को शिव धनुष मान रहे हैं, और शिव धनुष है और वो उनके इष्ट का धनुष है, वह पुराना नहीं वह नवीन ही है उनके लिए। तो कहते हैं बोले चितई, बोले देख करके, क्या परसु मैंने फरसे की ओर देख करके, की ओर की तरफ देख करके, रे सठ अरे मूर्ख सुनई सुनो स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव को नहीं बोला, नहीं जाना है अभी तक कि हे रे मूर्ख, अरे मूर्ख बालक, तूने मेरे स्वभाव को नहीं जाना। किसको देख करके कहते हैं, फरसे की ओर देख करके, की तरफ देख करके। परशुराम जी ने कहा है क्या, रे सट तूने स्वभाव न बोला, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता क्या। बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। बालक बोले, बालक जान करके, वधो नहीं तो ही, वध नहीं मैं नहीं किया तो ही मैंने तुझे, कि तुझे बालक जान करके क्या नहीं किया, तेरा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जाने हुई, केवल सिर्फ मात्र मुनि मुझे ये भगवे वेश धारण करके देख करके जड़ मैंने मूर्ख जाना है क्या, तूने केवल मेरे को एक मूर्ख ऋषि साधु ही जाना है, मुनि ही जाना है मैंने मेरे इन वस्त्रों को देख करके। अब अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं बाल ब्रह्मचर्य अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं कौन हूँ, अपना परिचय परशुराम जी अपने मुंह मिठ्ठे बन रहे हैं और कहते हैं बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, अति कोई अति बहुत ज़्यादा क्रोधित, विश्व विदित विश्व को पता है क्या, क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय वंश का क्या हूँ मैं, द्रोही शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ, उनका नाश करने वाला हूँ। फिर कहते हैं भुज बल भूमि भूप बिनो केनी, मैंने अपने भुज बल भुजाओं के बल पर भूमि को, भूप मैंने राजाओं से, बिनु मैंने बिना, किनी किनी कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को, इस धरती को राजाओं से क्या कर दिया, हीन कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल मैंने अनेकों बार मैंने बार मही देवन मैंने ब्राह्मण दीनी मैंने दिया, क्या कि मैंने अनेकों बार इस धरती को क्या करके अपनी भुजाओं के बल से राजाओं से हीन करके क्या किया, ब्राह्मणों को दान में दे दी, ब्राह्मणों को दे दी थी मैंने। सहस भाव मुझे छेद नहीं आ रहा, परशु बिलो के महब कुमारा, परशुराम जी देख करके किसको, महिब कुमार मैंने राजा के बालक को, कौन, लक्ष्मण जी को देखते हुए कहते हैं क्या, यह जो फरसा है सहस भाव मुझ से नहीं आ रहा, इसने सहस्त्र भाव की क्या है, भुजाओं को क्या किया, छेद नहीं आ रहा, तोड़ा है अर्थात काटने वाला है। ये जो फरसू है ये क्या है, फरसा क्या है, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला है। अब पुनः ऋषि कुमार जी आगे और कहते हैं क्या, मातु पिता ही जानी सोच बस करसी महीप किशोर, क्या माता पिता जनी मैंने मत, सोच बस मैंने शोक मगन, करसी करो महीप किशोर मैंने राजा कुमार, हे राजा के कुमार मैंने राजपुत्र, क्या तुम अपने माता पिता को सोच शोक के मग्न मत करो। कहते हैं गर्भन के अरबक दलन परसु मोर अति घोर, गर्भक मैंने जो गर्भ धारण होता है, स्त्री के गर्भ में पलने वाला जो बच्चा होता है, जो गर्भन के जो गर्भधारित स्त्री है के अर्भक मैंने उसके बालक, गर्भ में जो बालक पड़ रहा है, दलन मैंने नष्ट कर दिया, मर जाते हैं। परसु मोर, परशु मैंने फरसु के, अति घोर मैंने अति भयंकर जिसे कह देते ना, बहुत ज़्यादा कहते शक्तिशाली, क्या कि तुम अपने माता पिता को शोक के मगन मत करो राजकुमार। ये जो फरसा है वह अति क्या है, घोर भयंकर है। क्यों, क्योंकि इससे जो क्या है, गर्भ में पलने वाले बच्चे हैं वे क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यहाँ पर परशुराम जी
फर्श के द्वारा राजपुत्र कौन लक्ष्मण को क्या करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। ये जो आपको दो रे रप बालक वाली जो पंक्ति है, सकल संसार तक, मातु पिताई से लेकर के अति घोर तक, ये दो दोए हैं और इससे ऊपर ये जितनी है ये संपूर्ण क्या है, चौपाइयाँ हैं। प्यारे बच्चों, इनको पढ़ना, समझना, अभ्यास करना। कोई प्रश्न हो कमेंट करके बताना, आपके उत्तरों का समाधान हम कार्य द्वारा कर दिया जाएगा। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।